हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ और फिर आएंगे हम लोग आज के क्वेश्चन पे। तो आज का थॉट है कि यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। और ये जो है ना, जितने कॉलेज स्टूडेंट है काफ़ी रिलेट करोगे इससे। होता क्या है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम लोग ऐसी मस्ती में पास कर लेते हैं और थर्ड ईयर में सोचते हैं ना कि काश यार वापस से फर्स्ट ईयर में जाके कोडिंग स्टार्ट कर लेते तो आज हमारी लेवल कुछ और होती है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ना अब आप वापस से फर्स्ट ईयर में जाकर के तो स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही अपने बिगनिंग को चेंज कर सकते हो। तो आज का थॉट यही बोल रहा है कि जब जागो तब सवेरा, यानी कि अगर आज से स्टार्ट कर लिए तो आने वाले 6 मंथ के बाद जो आपकी चेंजिंग होगी ना वो आप देख पाओगे। इसलिए रिग्रेट नहीं, रीस्टार्ट करो। ठीक है, तो चलो आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आज का क्वेश्चन बोल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज विद डुप्लीकेट एलिमेंट्स। यानी कि आपको ना दो इंटीजर एरे दिए गए हैं ए एंड बी। हमारा काम क्या है, जितने इंटरसेक्शन है यानी कि जितने कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में उसे रिटर्न करना है। और ध्यान रखना है कि हमें डुप्लीकेट्स नहीं रिटर्न करनी है और आप जो है किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। और हाँ, ये भी हमारा हैज मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम लोग लास्ट 3 दिन से क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम लोग उसी मेथड को यूज करेंगे आज भी। तो हमें एक एरे दिया गया है ए, एक एरे दिया गया है बी। सबसे पहला टास्क क्या है कि एरे ए में कितने सारे यूनिक एलिमेंट्स है वो निकालो, क्योंकि डुप्लीकेट से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 मेरा यूनिक एलिमेंट्स है। सिमिलरली बी में यूनिक एलिमेंट्स क्या है, 1 3 एंड 4। ठीक है, हम लोग का काम क्या है कि दोनों में जो कॉमन है यानी कि 1 1 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, बस इसी दोनों को रिटर्न कर दो, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप इसको सॉर्टिंग करके 2 पॉइंटर अप्रोच से बनाओ या फिर हैज मैप यूज करो, जो कि हम लोगों ने सीखा है रिसेंटली। तो अगर हमने सीखा ही है हैज मैप यूज करना तो क्यों ना उसको यूज करें। और उसमें हमारा ऑर्डर क्या होगा, जो भी मेरा एरे का साइज है उतना ही होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग ऑर्डर ऑफ एन में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, जहां पर एन क्या है, एरे का साइज है, बी का साइज है, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, एक हैज मैप लेंगे और हमारा सिर्फ ए पॉइंटर ए एरे में हम लोग लूप चलाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या लेंगे, एक हैज मैप लेंगे नंबर और काउंट का, यही तो हमने देखा था ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी मैप बोल सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को उठा करके उसके काउंट को स्टोर करेंगे अपने मैप में। क्यों, देखो कितना बेनिफिट होगा वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 को स्टोर करेंगे, 1 का काउंट क्या है, 1 है। फिर हम लोग 2 के पास जाएंगे, 2 का काउंट मैप में तो है नहीं, तो हम लोग 2 को भी 1 के साथ स्टोर कर लेंगे। फिर हम लोग 1 के पास जाएंगे, लेकिन 1 हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसके काउंट को इंक्रीज करेंगे कि 1 का वैल्यू हो गया 2। सिमिलरली 3 के पास जाएंगे, मैप में 3 है नहीं, तो हम लोग 3 को पुश करेंगे। फिर हम लोग 1 के पास जाएंगे और इस बार हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ काउंट को इंक्रीज करेंगे। हमारा एरे का ए का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी वाले एरे पे जाएंगे। तो हम लोग क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी मैप है जिसमें हम लोग को पता है कि ए में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, यानी कि 1 3 टाइम्स है, 2 1 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है। लेकिन हमें डुप्लीकेट्स तो नहीं चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बी से एरे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से। हम लोग चेक करेंगे कि क्या 3 का काउंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है। अगर 3 का काउंट ग्रेटर देन 0 है मेरे मैप में, हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने आंसर में पुश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो था ना, काउंट 1 था। लेकिन देखो यहाँ पर बी में जब हम लोग थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे वापस से 3 आएगा, तो हम लोग को क्या करना है, यूनिक एलिमेंट चाहिए, यानी कि ये वाले कंडीशन को करना होगा फॉल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस काउंट को अपडेट कर देंगे, यानी कि अब जो 1 था उसको हम लोग मार्क करेंगे 0 से। क्यों 0 से, ताकि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना मिले। अगर कोई एक एलिमेंट मुझे ऑलरेडी एग्जिस्ट मिल गया था, उसे हमने अपने आंसर में भी स्टोर कर लिया, हम लोग उसके काउंट को 0 कर देंगे। ठीक है, या तो आप 0 कर दो या तो आप नेगेटिव कर दो, जो भी आपका मन। लेकिन हम लोगों ने कंडीशन ही लिखा है ग्रेटर देन 0, इसलिए हम लोग 0 कर दे रहे हैं ताकि हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए। बस अब हम लोग क्या करेंगे, लूप में आगे बढ़ेंगे। 1 के लिए चेक करेंगे, सेम चीज चेक होगा, क्या मेरा काउंट ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, कहाँ पे, मैप में, बिल्कुल 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को भी अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग 1 वाले को मार्क करेंगे 0, क्योंकि अब मुझे उसको नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो जब मैं थर्ड के पास आऊंगा, फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या काउंट 3 ग्रेटर देन 0 है, आंसर आएगा नहीं, यानी कि हमें अपने आंसर में अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली 4 के पास जाएंगे, काउंट ऑफ 4 ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली नहीं है, काउंट 4 तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा मैप में। फिर हम लोग 1 के पास जाएंगे, जिससे हमें ऑलरेडी हम लोगों ने 0 मार्क कर दिया, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 1, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में दिया था ना। देखो कि हम लोग क्या करेंगे, आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लोग बस इसको कोड में लिखें, कितना सिंपल सा है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल सा एक अनऑर्डर्ड मैप लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक अनऑर्डर्ड मैप। मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी रखना है और काउंट रखना है ना, मतलब काउंट ही रखना है सिंपल। तो हम लोग एक एमपी रख लेते हैं और हम लोग लूप चलाएंगे किसमें, सिर्फ और सिर्फ एरे 1 पे चलाएंगे। तो मैं ऑटो आई इन ए लिख देता हूँ यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे, मैप ऑफ आई प्लस प्लस, यानी कि जितने एलिमेंट ए में थे हम लोगों ने सिर्फ उसका फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दिया, बस काम खत्म।
ठीक है, अब हमें दूसरा लूप चलाना है। दूसरा लूप कहाँ पे चलाएंगे, हम लोगों को पता है बी के लिए चेक करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑटो आई इन बी, और हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काउंट चेक करेंगे, यानी कि हमें चेक करना है इफ़ क्या जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मैप ऑफ आई जो है, क्या वो ग्रेटर देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब उस एलिमेंट के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने रिजल्ट में पुश करेंगे। अब देखो रिटर्न टाइप मुझे वेक्टर इंट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वेक्टर इंट ले लेता हूँ जो कि मेरा आंसर रहेगा। इसे में हम लोग अपने आंसर को पुश करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो है सो आंसर डॉट पुश बैक, किसको, उस एलिमेंट को पुश करना है ना, यानी कि बस आई को पुश करना है, हमारा काम खत्म। नहीं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैप से उस फ्रीक्वेंसी को जीरो कर देंगे, बस इतना हमारा काम खत्म हो गया। अब रिटर्न कर दो ना, हमारा आंसर हो गया खत्म, है ना। चलो कंपाइल रन करके देखते हैं, एकदम इजी था। तो कंसेप्ट हम लोग को क्या पता है कि हम लोग हैज मैप को कैसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हमारा आंसर 13 आ रहा है। अब अगर आप नीचे जाओगे ना इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी में आपको दिया गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए, जो भी मेरा दोनों एरे का साइज का एडिशन है वही होगा। देखो एक लूप हम लोग चला रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए का साइज पे, और दूसरा लूप चला रहे हैं ऑर्डर ऑफ बी का साइज पे, तो वही है ना हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस भी बोल रहा है कि आप ए के साइज का स्पेस ले सकते हो, जो कि हमने लिया यहाँ पर। तो हमारा मैप कहाँ तक जाएगा, जितने भी ए का साइज है सिर्फ उसी को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ही ये कोड लिखा। चलो अब हम लोग सबमिट करके देखते हैं कि हमारा सारा टेस्ट केस पास होता है या फिर नहीं होता है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, एकदम बिल्कुल हम लोगों ने सारे के सारे टेस्ट केस पास कर लिए 1111। एकदम सिंपल सा कोड है, और जो हम लोग हैज़ मैप लास्ट 2 दिन से पढ़ रहे हैं ना, उसी के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो चलो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।